जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप रोशन डिजिटल अकाउंट किस तरह से ओपन कर सकते हैं और रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है और रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन करते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। अगर आप पाकिस्तान से बह रहे हैं, आप किसी भी कंट्री में मौजूद हैं, आप रोशन डिजिटल अकाउंट आसानी से खोल सकते हैं। मेरा जो रोशन डिजिटल अकाउंट है वो ऑलरेडी बना हुआ है। मेरा रोशन डिजिटल अकाउंट यूबीएल के अंदर है। मैं आपको थोड़ा सा उसका रिव्यू भी आपको दे देता हूँ। यहाँ पर यूबीएल का जो ऐप है इसके अंदर मैं लॉगिन करके अपना अकाउंट आपको दिखाने जा रहा हूँ कि रोशन डिजिटल के अंदर मेरा जो अकाउंट है वो ऑलरेडी बना हुआ है। और आज मैं आपको इसी यूबीएल का जो रोशन डिजिटल अकाउंट है वो आपको ओपन करके भी दिखाऊँगा प्रैक्टिकल, कि आप किस तरह से ये जो है वो रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन का आप देख सकते हैं। मेरा जो है यहाँ पर अकाउंट जो है वो आपको शो हो रहा है। अभी तक इसके अंदर बैलेंस चैलेंज तो नहीं है, लेकिन जो है वो मैंने अकाउंट मेरा सक्सेसफुली बन चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यूबीएल है इसने आपको बहुत सारी बेशुमार जो है वो फ़ीचर आपको दी हुई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अकाउंट पेमेंट सर्विसेज के अंदर यहाँ पर बहुत सारी बेशुमार सर्विसेज आपको मिल जाएंगी। जो रोशन डिजिटल अकाउंट है उसके बेशुमार फ़ायदे हैं। आप यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप पाकिस्तान पैसे भेज सकते हैं। आप रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे बेशुमार फ़ायदे मिल जाते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल वीडियो की तरफ, कि आप भी जो है यूबीएल के अंदर रोशन डिजिटल अकाउंट किस तरह से ओपन कर सकते हैं। आप जिस भी बैंक में चाहे अपना रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आप यूबीएल में भी कर सकते हैं, अमेज़ॉन में भी कर सकते हैं। आप जिसमें भी चाहें, जो भी आपको बैंक अच्छा लगता है, आप उसी में रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। आप यहाँ पर सिंपली अपना जो क्रोम ब्राउज़र है उसको ओपन कर लें और यहाँ पर आप लिखें वट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर रोशन डिजिटल अकाउंट ओपनिंग। आप सिंपली यहाँ पर जैसे ही आपको बताएंगे, जो गूगल का अपना एआई है वो ही आपको बता देगा कि आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको ज़रूरत है। ये 6-7 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको ज़रूरत है यहाँ पर आपसे, यानी आपका जो सीएनसी है, पासपोर्ट है, उसके बाद ये आपका इकामा हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो है वो आपसे ए सोर्स ऑफ इनकम और प्रूफ ऑफ प्रोफेशन भी मांगा जाएगा। उसके बाद आपसे ए लाइव फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, यही चीज़ें हैं जो आपसे मांगी जाएंगी। यहाँ पर ऐसी कोई चीज़, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जो आप जो है आपके पास मौजूद ना है नहीं हो। यहाँ पर जो है वो बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपसे जो है वो मांगी गई। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं तो आप इजीली रोशन डिजिटल अकाउंट के लिए जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अप्लाई करते हैं रोशन डिजिटल अकाउंट के लिए। रोशन डिजिटल अकाउंट के लिए अप्लाई करने के लिए, क्योंकि मैं जो है वो यूबीएल का जो रोशन डिजिटल अकाउंट है उसके अंदर जो है वो अप्लाई करने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पर सिंपली लिखूँगा यूबीएल रोशन डिजिटल अकाउंट ओपनिंग। आप जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलरेडी मेरा जो है वो सर्च बार में आ गया है। यहाँ पर जो फर्स्ट लिंक ओपन हो रहा है आपने सिर्फ इसी पे क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो जो आप यूबीएल का जो रोशन डिजिटल अकाउंट फार्म है आप उस पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपने यहाँ पर सिंपली अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। आप जैसे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो आप सिंपल सिर्फ और सिर्फ 7 स्टेप के अंदर जो है वो अपना अकाउंट जो है वो ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप है, यहाँ पर जो है प्रेफरेंस लिखा हुआ है। यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप किस किस्म का अकाउंट जो है वो आप ओपन करना चाह रहे हैं। यहाँ पर आप जैसे लेट्स बिगिन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ योर करंट रेजिडेंट स्टेटस। आपने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी सेलेक्ट करना है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी ये रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर आ जाना है नेक्स्ट वाले ए क्वेश्चन पे। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ योर बैंकिंग प्रेफरेंस। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक है इस्लामिक और दूसरा है कन्वेंशनल। आपने जो है वो कन्वेंशनल सेलेक्ट करना है। अगर आपने इस्लामिक सेलेक्ट किया तो वो आप जब अपना ब्रोकर अकाउंट ओपन करेंगे तो जब आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करेंगे, जो सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक स्टॉक है आप उन्हीं के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी जो नॉन इस्लामिक हो गए, इंडेक्स फंड हो गए, ETF हो गए, आप उनके अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इसलिए बेस्ट ये है कि आप कन्वेंशनल अकाउंट सेलेक्ट करें, क्योंकि इससे इस्लामिक में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और नॉन इस्लामिक जो स्टॉक्स हैं उनके अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके कन्वेंशनल को सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे आपसे अकाउंट टाइप आपसे पूछा जा रहा है कि आप किस किस्म का अकाउंट जो है वो आप ओपन करना चाह रहे हैं, करंट या सेविंग। आपने करंट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपसे फोर्थ क्वेश्चन पर आप जाएंगे, ये आ जाएंगे यहाँ से जो है वो आप करेंसी के, आप किस करेंसी के अंदर अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। आपने यहाँ पर जो है वो PKR सेलेक्ट करना है। करेंसी सेलेक्ट करने के बाद आपने नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप जैसे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपसे जो है वो यूबीएल का जो ब्रांच है उसके बारे में पूछा जाएगा। आप जिस भी पाकिस्तान में जिस भी सिटी के अंदर रहते हैं, आपके नियरेस्ट जो भी यूबीएल का ब्रांच है आपने वो सिलेक्ट करना है। जैसे कि आप अगर लाहौर में रहते हैं तो आप यहाँ पर लाहौर लिखें, इस्लामाबाद में रहते हैं तो आप इस्लामाबाद लिखें। जैसे कि मैं डेरा गाजी खान में रहता हूँ तो मैं यहाँ पर डेरा गाजी खान लिखूँगा। जैसे डेरा गाजी खान लिखूँगा तो ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद मुझे जो ब्रांच यूबीएल की डेरा गाजी खान में मौजूद हैं उनका जो है वो ब्रांच कोड के साथ, ब्रांच
ब्रांच नेम भी बता देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो नियरेस्ट ब्रांच है वो डीजी खान ब्रांच है। मैं इसे सिलेक्ट करूँगा। मैंने जैसे ही सिलेक्ट किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सिलेक्ट हो गया है। यहाँ पर आप जो है वो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये जो आपका फर्स्ट स्टेप है वो मुकम्मल हो गया है। अभी आप जो है वो दूसरे स्टेप के अंदर आ गया है। यहाँ पर आप जो है आपसे एक पर्सनल डिटेल जो आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पर पर्सनल डिटेल के अंदर कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं। जहाँ पर सिंपली आपसे जो है वो बेसिक आपका यानी शनाख्ती कार्ड, आपका फ्रंट बैक शनाख्ती कार्ड, उसके बाद जो आपका पूरा नेम, शनाख्ती कार्ड का डिटेल, एक्सपायरी डेट, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये सब कुछ जो चीज़ें हैं आपसे पूछी जाएंगी। आपका फादर नेम, मदर नेम, यही जो है आपसे ये सिंपली चीज़ें और पूछी जाएंगी। और यहाँ पर आप जो है वो जब मोबाइल नंबर इंटर करेंगे तो आपको पाकिस्तानी मोबाइल नंबर इंटर नहीं करना। यहाँ पर आप जो है वो जिस भी कंट्री में रहते हैं उसी कंट्री का जो मोबाइल नंबर है आपने इंटर करना है। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद आपने जो है वो अपना ईमेल एड्रेस इंटर करना है। ईमेल इंटर करने के बाद आप जैसे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल पे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। आपने वो वेरिफिकेशन कोड जो है वो पुट करना है। उसके बाद जो है वो आपका ईमेल वेरीफाई हो जाएगा। मैं ईमेल अपना इसलिए पुट नहीं कर रहा क्योंकि मेरा जो ईमेल है वो ऑलरेडी वेरीफाई हो चुका है, क्योंकि मेरा ये जो अकाउंट है वो यूबीएल के साथ ऑलरेडी बना हुआ है। यहाँ पर मैं आपको पूरा फार्म जो है वो फिल करके नहीं दिखा रहा क्योंकि मेरा जो अकाउंट है वो ऑलरेडी बना हुआ है। इसीलिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि यहाँ पर आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपसे मांगेगा। एडिशनल डिटेल के अंदर आपसे जो है वो प्रूफ ऑफ NRP मांगा जाएगा, यानी नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी के आप प्रूफ दें कि आप वाकई दूसरी कंट्री में रहते हैं, आप पाकिस्तान में तो नहीं रहते। यहाँ पर यानी आप जो है वो अपना वीज़ा कॉपी, इकामा, यानी आप जो है वो अपना ID, एमरेज ID, या जो आप जिस भी कंट्री में रहते हैं वहाँ का जो इकामा है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपसे पासपोर्ट की डिटेल मांगी जाएंगी। उसके बाद आपसे सिग्नेचर और आपसे एक आपका लाइव फ़ोटो भी मांगा जाएगा। ये आप देने के बाद आप जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप 5th स्टेप पे आ जाएंगे, 5वें स्टेप पे। यहाँ पर आपसे जो है वो प्रोफेशनल डिटेल, यानी यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है, आपसे आपके प्रोफेशन के बारे में पूछा जा रहा है कि आप काम क्या करते हैं, आपको सैलरी कहाँ से आती है। यहाँ पर आप सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट अपना दें जो है सैलरी सर्टिफिकेट। अगर आपका नहीं बना हुआ तो आप अपने कंपनी से बनवा सकते हैं सैलरी सर्टिफिकेट, क्योंकि उसके अंदर आपकी सैलरी भी लिखी हुई होती है और आपका प्रोफेशन भी लिखा हुआ होता है। वो आप देने के बाद आप जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप जो है वो 6 जो पॉइंट है आप उस पर ऊपर आ जाएंगे, जो कि है अकाउंट। ये सबसे जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि यहाँ पर आपको वो वाला अकाउंट नंबर देना जिस अकाउंट के थ्रू आप जो है वो रोशन डिजिटल अकाउंट में पैसे जो है वो ट्रांसफ़र करेंगे। यहाँ पर आपको पाकिस्तानी अकाउंट नहीं देना। यहाँ पर आप जिस भी कंट्री में रहते हैं, मिसाल के तौर पर मैं दुबई में रहता हूँ तो आपको जो है वो दुबई का अकाउंट नंबर देना पड़ेगा। इसके बाद आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक पॉइंट ये क्लियर कर दूँ कि ये ज़रूरी नहीं कि आपने जो भी अकाउंट नंबर यहाँ पर पुट किया है आप सिर्फ उसी के थ्रू जो है वो रोशन डिजिटल अकाउंट में पेमेंट जो है वो अपना ट्रांसफ़र और विदड्रा कर सकते हैं। आप दूसरे अकाउंट के थ्रू जो है वो जो है वो पेमेंट अपना ट्रांसफ़र और विदड्रा कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो अकाउंट भी आपके नाम पे ही होना चाहिए। यानी अगर आपके पास 2 अकाउंट हैं तो आप दोनों अकाउंट के थ्रू जो है वो रोशन डिजिटल अकाउंट के अंदर पैसे ट्रांसफ़र और विदड्रा कर सकते हैं। इसके अलावा जो अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप रेमिटेंस ऐप जैसे कि बोटियम होगा, आप इसके थ्रू भी पैसे जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। रेमिटेंस ऐप पे मैंने ऑलरेडी जो है वो मेरे चैनल पर एक वीडियो मौजूद है जिसमें मैंने बोटियम के थ्रू जो है वो रोशन डिजिटल अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए हैं और प्रैक्टिकल और लाइव दिखाया है कि आप भी किस तरह से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वो वीडियो भी मेरे चैनल पर मौजूद है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो अभी हम कम बैक करते हैं अपनी वीडियो की तरफ। यहाँ पर जैसे ही आप अकाउंट नंबर लिखेंगे उसके बाद आपने नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप जैसे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप जो है वो 7 स्टेप पे आ जाएंगे और ये फाइनल स्टेप है जहाँ पर जो है वो आप अपनी एप्लीकेशन को रिव्यू करेंगे। यानी आपने जो भी डिटेल अपनी दी हैं यहाँ पर आप रिव्यू करेंगे। देख सकते हैं कि आपने जो भी डिटेल दी हैं वो सही दी हैं। आपने रिव्यू करने के बाद आपने एप्लीकेशन को जो है वो सबमिट करना है। आप जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपका जो रिक्वेस्ट है वो रोशन डिजिटल अकाउंट के लिए यूबीएल के पास चला जाएगा। उसके बाद जो है वो विदिन 24 आवर या 48 आवर के अंदर आपका जो अकाउंट है अगर कोई मसला नहीं हुआ तो ओपन हो जाएगा। अगर कोई मसला होगा तो 24 आवर या 48 आवर के बाद यूबीएल की जो टीम है, जो रोशन डिजिटल अकाउंट की टीम है, वो आपसे खुद ब खुद जो है वो आपसे कॉन्टैक्ट करेगी। अगर किसी आपके डॉक्यूमेंट में कोई मसला है या कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो वो आपसे जो है वो मांग सकते हैं। यही बेसिक डॉक्यूमेंट्स और सिंपल स्टेप के थ्रू आप किसी भी बैंक के अंदर रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि आप जो है वो रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू ब्रोकर के अंदर अपना अकाउंट किस तरह से ओपन कर सकते हैं। ब्रोकर के अंदर अकाउंट ओपन करने के बाद ही आप जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल ब्रोकर जो है वो सिलेक्ट करके दिखाऊंगा और जो भी ब्रोकर मैं आपको सिलेक्ट करके दिखाऊंगा मैं आपको रीज़न भी बताऊंगा कि यही ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन क्यों करना चाहिए, बाकी ब्रोकर के साथ क्यों नहीं करना चाहिए, और जो है वो ब्रोकर अकाउंट ओपन करने के लिए आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट ज़रूरत है और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, जिससे एक के बाद में आपको जो है वो फंड ट्रांसफ़र और विदड्रा में कोई मसला ना आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।